हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस 2017 के अंतर्गत 27 अगस्त को 3 बजे की शिफ्ट में जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हमसे पूछे गए थे, उन प्रश्नों का यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने? तो पहला प्रश्न है, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो इनमें से हमें अलग बताना है। तो सिल्क और शर्ट, लकड़ी और मेज, तेल और लैंप, पानी और बर्फ़। तो कहीं ना कहीं तीन चीज़ें एक जैसी होगी और एक चीज़ यहाँ पर अलग है, तो उसे हमें बताना है। तो अलग क्या है यहाँ पर? तो अलग है यहाँ पर हमारा तेल और लैंप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती इस जगह पर स्थित है। तो कहाँ पर है? शाहपुरा में, रायसेन में, उमरिया में या फिर भोपाल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, रायसेन में। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शहर को फीफा अंडर 17 विश्व कप फाइनल में की मेज़बानी करने के लिए चुना गया है। कोलकाता को, गोवा को, गुवाहाटी को या कोची को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोलकाता को। अगला प्रश्न है, ये भी उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था कि निम्न शहरों में से किसने 12वें दक्षिण एशियाई खेल 2016 की मेज़बानी की थी? पटियाला, गुवाहाटी ने, अगरतला ने या फिर कोची ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, गुवाहाटी ने। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? विक्टोरिया मेमोरियल, राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय या राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भारतीय संग्रहालय। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? इम्फाल, डिब्रूगढ़, अगरतला या कोहिमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर थर्ड, अगरतला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, टेंडोरी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, चंबल राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। 16 जून 2017 को किस सीमा पर भारत चीन का गतिरोध शुरू हुआ? तो डोकलाम सीमा पर, अटारी सीमा पर, वाघा सीमा पर या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है जियानदो सीमा पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डोकलाम सीमा पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 में, 1992 में, 1995 में या 1990 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1993 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलमार्ग द्वारा दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये 2017 की बात है। तो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या चीन। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर था बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आप सब लोग जानते हो बहुत अच्छे से, बाघ। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू और कश्मीर का संविधान को लागू किया गया था। तो जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था? तो 15 अगस्त 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1957 को। ये राइट आंसर है इसका, 26 जनवरी 1957 को। अगला प्रश्न देखते हैं, जलाभिषेक अभियान राज्य में प्रारंभ किया गया था? झारखंड में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने, केशव चंद्र ने, विजय कृष्ण गोस्वामी ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे,
बेरोजगार युवा, ग्रामीण आबादी या वरिष्ठ नागरिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वरिष्ठ नागरिक। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, अर्थात भारत की जो तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो कमांडर कौन होता है? सेना का प्रमुख नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, राष्ट्रपति। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2017 में भारत के शहर में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित करेगा। तो 2017 में वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली में। तो ये उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो निशा मिलेट नहीं, बुला चौधरी, ये करेक्ट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिलिया की संख्या कितनी है? तो तिलियों की संख्या कितनी होती है? 40 नहीं 24 करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24। अगला प्रश्न देखते हैं, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है? राणा सांगा किला नहीं, आमला किला नहीं, महाराजा किला नहीं, रानी दुर्गावती का किला। तो इसका राइट आंसर यही होगा, रानी दुर्गावती का किला। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिखों के चौथे गुरु कौन थे? तो सिखों के चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अमरदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, आयोडीन हार्मोन एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है? औटू ग्रंथि के द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा या अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 थायराइड ग्रंथि या फिर इसे हम कहते हैं औटू ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? केगा शक्ति संयंत्र, तारापुर शक्ति संयंत्र, कलपक्कम शक्ति संयंत्र या कृकापार शक्ति संयंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कलपक्कम शक्ति संयंत्र। अगला प्रश्न है, जब कार्बन यौगिक को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वह इथेन प्रदान करता है। यौगिक है एक, एल्कोहल कहलाता है, अम्ल कहलाता है, एस्टर कहलाता है या एल्केन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह एल्कोहल कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 1 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वो क्या होते हैं? तो तारामंडल, ग्रह, श्वेत वामन या तारे। तो ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कार्बनिक यौगिक को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में, ये हम यहाँ पर शायद रिपीट हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हम, किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? ट्रेक्रिड में, चालनी नलिका में, वाहिकाओं में या सहचर कोशिका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सहचर कोशिका में। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है? प्रजनन तंत्र, प्रतिरक्षी तंत्र, पाचन तंत्र या अध्यावरणी तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 प्रतिरक्षी तंत्र। अगला प्रश्न है, वसा को भंडारित करने वाले उत्तक का नाम बताइए। रक्त, एरिओलर, वसी या अस्थि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 वसी। ठोस अपशिष्टों में क्या तात्पर्य है? केवल विकारित सब्जियां एवं सब्जियों के छिलके, केवल पशुओं का गोबर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, फूस, पटसन, प्रयुक्त चाय की पत्तियां। ऑप्शन नंबर 3 है उपरोक्त सभी। पहले पढ़ लेते हैं चौथा ऑप्शन भी क्या है। केवल घरेलू कूड़ा, मूत्र, कृषि अवशेष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, मंदिर की घंटियाँ धातुओं से बनी होती हैं क्योंकि वे निम्न की होती है। तो भारी होती है, तन्य होती है, आधात वर्ध्य होती है या ध्वनिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ध्वनिक होती है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में से कौन सा एक लड़कों से संबंधित नहीं है? अनिमेष स्वर, मूंछ आना, ऊंचाई में वृद्धि होना और चौड़े कंधे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, अनिमेष स्वर। अगला प्रश्न है, निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखिक पेशी के लिए लागू नहीं होती है? वे एकल सकेंद्रक हैं, वे वैकल्पिक हल्के और गहरे पट्टे दिखाई देते हैं, वे आमतौर पर अस्थियों से संलग्न होती हैं, वे लंबी बेलनाकार और गैर शाखित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, वे एकल सकेंद्रक हैं। अगला प्रश्न है, फर्ण पर्ण कोक के नीचे की तरफ दिखने वाले बिंदु जैसे संरचनाएं होती हैं, सोरी, बीज, बीजाणु या बीजाणु पर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, सोरी। अगला प्रश्न है, द्रुतगामी बीज में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है पर्णाग, सूर्यमुखी, जेनथियम, डेमट्रिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ड्रम स्टिक, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबाया जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले होते हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सीजन गैस। इसी प्रश्न के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पे विराम करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।